हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हम किसी भी वस्तु पर जितनी भी क्रिया करते हैं वह वस्तु भी विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में उतनी ही प्रतिक्रिया करती है। यही कारण है कि जब हम चट्टान पर प्रहार करते हैं तो चट्टान भी विपरीत दिशा में उतना ही हमारे ऊपर प्रहार करती है और व्यक्ति को चोट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु। तो इसका जो सही आंसर है बी होगा, त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है, और जब वस्तु जो है वो एक समान गति के साथ त्वरित होती है तो उसका जो वेग है वो समान रहता है, यानी कि जो वेग है वो नियत रहता है। इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सदैव त्वरित होगी, ये भी गलत है क्योंकि त्वरित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ए ऑप्शन कह रहा है त्वरित नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। एक समान गति के साथ वस्तु जो है वो त्वरित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन आभासी बल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर सही होगा, अपकेंद्री बल। जो अपकेंद्री बल है वो आभासी बल होता है। अपकेंद्री बल क्या होता है? किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसे हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं। और अपकेंद्री बल की जो दिशा है वो हमेशा अपकेंद्री बल के विपरीत होती है। अपकेंद्री बल है ये कहाँ कहाँ काम करता है? जैसे कि कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, ये सारी जो मशीन है ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, जड़त्व से। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, केंद्र की ओर। एक साइकिल चालक को वृत्तीय पथ पर केंद्र की ओर झुकना चाहिए, क्योंकि जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और इसी अभिकेंद्र बल को प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, साइकिल चालक को वृत्तीय पथ पर गति करते हुए केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, एक समान गति और चर वेग का। क्योंकि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की जो दिशा है वो सदैव बदलती रहती है, मतलब हर एक बिंदु पर उसकी जो दिशा है वो सदैव बदलती रहेगी। जैसे अगर ऐसे हम लोग चक्कर लगा रहे हैं वृत्तीय पथ पर तो यहाँ पे कुछ और दिशा होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा जो है वो बदलती रहती है। तो वृत्तीय गति पर जब कोई वस्तु एक समान गति से त्वरित होती है, मतलब एक समान गति से गति करती है, तो उसका जो वेग है वो हर एक बिंदु पर बदलता रहता है, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा एक समान गति होगा और चर वेग यानी कि परिवर्तनशील वेग। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो रेखीय संवेग संरक्षण है यह नियम न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी पर आधारित है संवेग संरक्षण का नियम कि एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। तो यही कारण है कि जब नीचे की ओर गैस गतिशील होती है, रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का लगाने में सहायता करती है। तो यही रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, नाव के भार के बराबर। ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है वो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु द्वारा जो विस्थापित किया गया तरल का भार है वो वस्तु के भार के बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, जब नाव के भार के बराबर बल विस्थापित होगा तो नाव जल में नहीं डूबेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। जो सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये जो है सबसे कमजोर होता है, लेकिन जो इसका परास है वो अनंत होता है। और सबसे मजबूत बल होता है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली बल होता है, उसका नाम होता है प्रबल नाभिकीय बल। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, परंतु उसका जो परास है वो सबसे कम होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो सबसे कमजोर बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो सबसे शक्तिशाली बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, 0। वृत्ताकार पथ पर अगर गतिशील वस्तु है वो एक पूरा चरण पूरा कर लेती है, मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुकती है, तो उसके द्वारा जो विस्थापन होता है वो 0 होता है। और अगर विस्थापन 0 होगा तो जो वेग है वो भी 0 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, 0। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।